हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है तो गियर चालन क्या होता है। अब गियर ड्राइव के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको गियर ड्राइव कौन कौन से होते हैं, इसका वर्गीकरण किन कौन कौन से किया गया है और गियर का मटेरियल्स कौन कौन से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये टॉपिक आपके एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को जितने प्रकार के चालन, रस्सा चालन, पट्टा चालन, चैन चालन या फिर गियर चालन, तो आपको गियर के चालन के बारे में बात करने वाला। तो यहाँ पे आपको जितने भी चालन बताए गए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चालन होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं गियर चालन। अब गियर चालन को क्या होता है, अब गियर चालन को देखेंगे तो गियर चालन जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट, मतलब चालन क्या होता है, चालन क्या होता है, एक सॉफ्ट से दूसरे माध्यम से, मतलब जिनके माध्यम से वो शक्ति संचरण किया जाता है वही क्या कहलाता है आपका गियर, पट्टा, चैन और जो भी चालन होता है। ठीक है, और चालन का मतलब क्या है, चलना। कहने का मतलब है चालन का मतलब क्या है आपका चलना, और वहीं पे आपका गियर चालन, तो गियर का मतलब एक पहिए का आकार होता है जिनके ऊपरी सिरे पे क्या होता है आपका दांता बना होता है, और दांते मतलब जो दांते और दूसरे दांते आपस में फिक्स होते हैं, तो एक सॉफ्ट दूसरे सॉफ्ट क्या करते हैं, शक्ति संचरण के लिए गियर का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे बात किया जाए तो ये बहुत कम गैपिंग करने के लिए गियर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि गियर एक प्रकार का पहिया है। क्या आपका पहिया है, व्हील जिसे बोलते हैं। आगे बात करें जिसकी परिध पर दांते बने होते हैं। क्या बने होते हैं, दांते बने होते हैं। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये सभी जितने पार्ट होते हैं, ये उभरे उभरे पार्ट दिख रहे हैं आपके, ये कौन से हैं, ये क्या है आपका दांता होता है। ठीक है, आगे बात करें गियर चालन का प्रयोग एक सॉफ्ट से दूसरी सॉफ्ट पर शक्ति संचरण के लिए किया जाता है। क्या होता है, आप इंजन से कोई भी शक्ति लिया जाता है और क्या किया जाता है दूसरे, मतलब जो इंजन सॉफ्ट एक ट्रांसमिशन सॉफ्ट, दो चीज़ें नहीं होती है। इंजन सॉफ्ट क्या होता है, इंजन से जुड़ी होती हैं, और वहीं पे जो ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है जिससे हमें वर्कआउट प्राप्त होती है, उनके माध्यम से वो जुड़ी होती है। तो दोनों सॉफ्ट को चलाने के लिए किन युक्ति का प्रयोग करते हैं, हम गियर चालन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चालन तो विभिन्न प्रकार के, 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो गियर लगा दिया जाए वो क्या कहलाता है आपका, कौन सा चालन हो जाता है आपका, गियर चालन के अंतर्गत आता है। आई होप कि यहाँ पे आपको फिगर देखने के बाद एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। वहीं पे बात किया जाए, एक चलित चालन हो गया, मतलब एक चलित गियर होता है और एक चालक गियर होता है। जिससे क्या होता है आपका, ये सॉफ्ट के मतलब जो सॉफ्ट का जहाँ पे सॉफ्ट फिक्स किया जाता है उस सॉफ्ट पर फिक्स, मतलब जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे सॉफ्ट का स्थान है। ठीक है, इनके माध्यम से क्या हो जाता है, सॉफ्ट फिक्स करा जाता है, और फिक्स कराने के बाद ये इंजन के माध्यम से चलाया जाता है, तो जो ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है वो भी हमारा चलता है। ठीक है, आगे बात करें वहीं पे तो गियर का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, गियर का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका मुख्य रूप से ये आपके कितने प्रकार से किए गए हैं, तो 3 प्रकार से। कौन कौन से, 3 प्रकार से किए गए हैं, वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो जैसा कि आप पता होगा कि शाफ्ट की अक्षों की स्थिति के आधार पर, मतलब किस प्रकार से जो गियर है उसकी स्थिति किस प्रकार से लगाई गई है, इनके आधार पर वर्गीकरण किया गया। अब इनको कितने आधार पर किया गया है, तो आपका 2 आधार पर किया गया है, मतलब 3 आधार पर किया गया है। कौन कौन से, तो जब चालक और चलित सॉफ्ट समांतर हो, मतलब क्या है समांतर का मतलब, यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनेशन के माध्यम से देखने के बाद आपको क्लियर हो सकता है। देखिए, इस स्थिति में सॉफ्ट वाली, मतलब इस स्थिति वाली सॉफ्ट एक स्थिर गियर, हेल्कल गियर, रैक एंड पिनियन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो आपका रैक एंड पिनियन या फिर हेल्कल गियर आप देखे होंगे, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, इनके अकॉर्डिंग गियर को जोड़ा जाता है। मतलब जो चालक और चलित सॉफ्ट होती हैं क्या होती हैं आपके, एक समांतर में होती हैं। यहाँ पे आपको देख लेंगे, आपका जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट वाला स्थान कुछ इस प्रकार से रहेगा कि नहीं रहेगा, और वहीं पे क्या है दूसरा वाला सॉफ्ट भी आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया पहले वाले में। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक कहता है, आप देख पा रहे हैं कि जब चालक और चलित सॉफ्ट की अक्ष काटने वाली है, मतलब जो बीच की स्थिति से काट रही है। ठीक है, बीच से मतलब एक अक्ष पर, समांतर अक्ष पर न लगाई गई है, तो वहां पे आपका इसका फिगर किस प्रकार से देखेंगे, तो फिगर्स देखने के पहले आप डिफिनीशन के देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यदि चालक और चलित सॉफ्टों की अक्ष एक दूसरे की काटती है,
मतलब क्या है, एक दूसरे को काटते हुए लगाई जाए, तब वो क्या कहलाता है आपका, वो कौन सा मतलब अच्छे की काटने के, वो कौन सा गियर कहलाता है आपका, बेवल गियर का उपयोग किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपको बेवल गियर, ये आपका बेवल गियर दिखाया गया। ये आपका जो शाफ्ट रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा इसका शाफ्ट, और वहीं पे जो इसका शाफ्ट रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से लगाया गया। ये बीच से काट रही है कि नहीं, ये आपका कुछ इस प्रकार से रोटेट हो रहा है, और वहीं पे आपका कुछ आपका ये इस प्रकार से रोटेट हो रहा है कि नहीं। तो ये नहीं कहने का मतलब है जो गियर है आपस में काटने की स्थिति पर वर्गीकरण किया गया। आगे बात किया जाए तो जब चालक एवं चलित शाफ्टों की अक्ष के असमांतर तथा आपस में न काटने वाली हो। मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जब चालक और चलित शाफ्ट की अक्ष असमांतर दिशा में हो, मतलब समांतर दिशा में न हो, असमांतर दिशा में हो, और यह आपस में न काटने वाली हो। कहने का मतलब है आप देख पा रहे हैं ये, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से, इसका जो शाफ्ट है आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, और वहीं पे जो आपका शाफ्ट रहेगा आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा इसका। तो ये गियर कौन से आते हैं आपका, तो यहाँ पे आपका एक प्रकार से वलयाकार जिसे बोलते हैं, ठीक है, इनके अंतर्गत आ जाता है। ठीक, इसका डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि इस स्थिति में शक्ति को संचारित करने के लिए वर्ग तथा पहिया वलयाकार गियरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये भी टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें तो गियरिंग के प्रकार के आधार पर, मतलब जो गियर है उसकी प्रकार के आधार पर, पहला क्या होता है आपका, स्थिति के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया, और वहीं पे उसका प्रकार के आधार पर, मतलब किस प्रकार से गियर बनाया गया है, वो बाय गियर हो गया, या फिर आंतरिक गियर हो सकता है, या फिर रैक एंड पिनियन गियर हो सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं फिगर के माध्यम से, तो यहाँ पे आपका ये जो गियर, मतलब अंदर पार्ट में गियर दांतें बनाई गई हों, वो गियर कौन से आते हैं आपका, आंतरिक गियर के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे आपका जो बाहरी दांतों, मतलब बाहरी आवरण पर क्या पहियों पर बाहरी दांतें बना दिया जाए, वो कौन से गियर कहलाते हैं आपके, बाय गियर आ जाते हैं। और वहीं पे रैक एंड पिनियन जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका ये पट्टिका लगा दी गई है, और इनके माध्यम से एक रोलर के माध्यम से एक रैक एंड पिनियन बनता है। ये पार्ट आपका चलता रहता है, और ये पार्ट आपका रोटेट होता रहता है, फिर आगे पीछे आगे पीछे, ऐसा इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो इसका प्रयोग के आधार पर, मतलब जाने का जो गियरिंग के प्रयोग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, इनके बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें तो गियर की स्थिति एवं दांतों की स्थिति के आधार पर, मतलब जो गियर है जो उसकी सतह की दांत है उसकी स्थिति के आधार पर, हो सकता है आपका समांतर टाइप में हो, यहीं पे हो सकता है आपका रैक, मतलब कुछ कोणीय माध्यम से किया गया है। ठीक है, उनके भी आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो गियर की परिधीय वेग के आधार पर, उनका किस प्रकार से वेग है, ठीक है, इनके भी आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, मतलब निम्न वेग हो सकता है, या फिर मध्यम वेग हो सकता है, या फिर उच्च वेग हो सकता है, इनके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया। आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो गियर चालन होता है, गियर चालन का वर्गीकरण किन किन माध्यमों से किया गया है, एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक कहता है आपका जो गियर का पदार्थ होता है, मतलब जो गियर मटेरियल्स होते हैं वो किन किन मटेरियल से बनाए जाते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो हमारा डिफिनीशन हमारा कहता है कि गियर निर्माण के लिए उचित पदार्थों का चयन उसकी सामर्थ्य, कार्यकारी परिस्थितियां जैसे घिसाई, शोर आदि पर निर्भर करता है। गियर का निर्माण ढलवा लोहा या फिर इस्पात एलॉय का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो गियर का मटेरियल्स होता है वो कौन कौन सा होता है, या फिर आपका ढलवा लोहा हो सकता है, या फिर जो इस्पात हो सकता है, या फिर इलाय इस्पात हो सकता है, मतलब इन किन माध्यमों से गियर बनाया जाता है। अब बाय द वे क्या है आपका गियर इस प्रकार से बना दिया जाए, जब उसको वर्कआउट किया जाए और वर्कआउट करने के बाद किया जाए, जब सॉफ्ट दूसरे सॉफ्ट को घुमाना है तो उसके बीच में दांतें ही टूट जाएं, तो कहने का मतलब आपका गियर इस प्रकार से नहीं बनाया जाता है। ठीक है, मतलब मजबूती के हिसाब से उस गियर का बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको इतने टॉपिक पूरा एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। गियर चाल का वर्गीकरण और मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत से ढंग से समझ में आ गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।